हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दिया जाए, एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी खाली है, वेटिंग बनाया जाए, या मैं ओवर एज हो गया हूँ, मेरा 4 साल हो गया है, मेरे को लिया जाए। ये ऐसी मांग बहुत सारी जो है जिस दिन से रिज़ल्ट आया था उससे पहले से ही चल रही है। अब देखिए, मैं ओवर एज हो गया हूँ या मैं 2 नंबर से 0.2 नंबर से कम रह गया हूँ। जो साथी हमारे जिनके मार्क्स कम हैं और जिन्होंने दरख्वास्त लगाया था गृह मंत्री जी को, उनके रिप्लाई आना शुरू हो गए हैं कि आपके नंबर कम हैं इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हुए। जो खाली वैकेंसी रह गई थी, दूसरे स्टेट की खाली थी, जो रिज़र्व कैटेगरी खाली थी, उसके लिए एक मांग उठ रही थी कि ये वैकेंसी जो है ये हमें दे दी जाए। मैं ओवरेज हो गया हूँ। नागालैंड की वैकेंसी के लिए आसाम के कैंडिडेट बोलते हैं कि हमको दे दी जाए। वो वैकेंसी के लिए भी जवाब दे दिया गया है कि ये वैकेंसी तो अगली भर्ती में शामिल कर दी गई है। अब पॉइंट था कि एक्स सर्विसमैन के पॉइंट पर कुछ हमारे साथियों ने रिट याचिका भी लगाई थी। एक्स सर्विसमैन का हमने भी, देखिए, जब डाउट हुआ था 2 दिन डाउट रहा था, उसके बाद में तीसरे दिन हमने क्लियर कर दिया था। 23 जनवरी को ही हमने बात क्लियर कर दी थी कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी कहीं भी खाली नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए, अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली शो हो रही है। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंट मतलब गृह मंत्री जी को चिट्ठी दिया, और वो चिट्ठी गृह मंत्रालय से आती है। सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है उसके पास में। सीआरपीएफ ने उसका क्या रिप्लाई दिया है वो आपको दिखा देते हैं कि एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी खाली है और क्या हो सकता है या खाली नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप, डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ, ये लेटर 5 मई 2021 को इशू हुआ है नई दिल्ली से। को है कैंडिडेट को। सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018। प्लीज रेफर टू योर एप्लीकेशन डेटेड नील रिसीव्ड इन दिस डायरेक्टरेट वाइड एमएचए अंडर ऑर्डर नंबर डेटेड, ये 13 अप्रैल 2021 को कैंडिडेट ने दरख्वास्त लगाया था गृह मंत्रालय में। In this connection, it is to inform that as per the para 2 note 2 of SSC's notification dated 21 July 2018, 10% vacancies are earmarked for ex-servicemen। देखिए, 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। If suitable ex-servicemen candidates are not available, vacancies reserved for ex-servicemen will be filled by non-ex-servicemen candidates of respective categories. Vacancies of ex-servicemen have already been included in the respective categories। इसमें साफ लिख के जवाब दे दिया गया है कि जो भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर ली गई है। किस में? जो संबंधित कैटेगरी है उसमें। However, the same has been shown separately for record purpose only, कि एक सिर्फ रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए ये अलग से जो दिखाया जा रहा है ये खाली दिखाई जा रही है। फर्दर इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट फाइनल रिजल्ट ऑफ केरला स्टेट, ये कैंडिडेट एक्चुअली केरला के हैं, तो इन्होंने अपने मार्क्स जानने चाहे और केरला का जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उसके जानने चाहे कि उसको कितना मिला है, मुझे कितना मिला है। तो ये कितना मिला है उसके बारे में इनको बता दिया गया है कि हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई एसएससी ऑन 28 Jan 2021 विच इज़ अवेलेबल ऑन एसएससी वेबसाइट। देखिए, आप मार्क्स जानने के लिए आप आरटीआई लगाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एसएससी को तो आरटीआई के थ्रू यदि मार्क्स जानना चाहते हैं आप तो भी एसएससी रिप्लाई देती है, लेकिन फोर्सेस आपको मार्क्स के लिए और इन सब के लिए रिप्लाई नहीं करती हैं। मार्क्स का काम एसएससी का है। फोर्सेस को आप आवेदन करते हो कि मेरा मेडिकल क्या हुआ था, मेडिकल फिट हुआ या अनफिट हुआ, तो उसके लिए फोर्स आपको रिप्लाई कर देती है कि आप फिट हो। लेकिन फोर्सेज चाहें तो वो सेक्शन 24(1) का हवाला देकर आपको सूचना के अधिकार के तहत आवेदन जो है आपका खारिज किया जा सकता है, आपको सूचना देने से इनकार भी किया जा सकता है।
अब यहाँ पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए भी इनको बताया गया है कि यू हैड स्कोर्ड लेस मार्क्स देन द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ओबीसी कैटेगरी इन केरला स्टेट अंडर जनरल एरिया, एज सच यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2018। ये यहाँ पर ऑफिसर जिन्होंने इशू किया है उनका सिग्नेचर है और कॉपी दिया गया है। कॉपी किसको दिया गया है? कॉपी फॉरवर्डेड टू श्री पी प्रकाशन, अंडर सेक्रेटरी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन का तो बिल्कुल क्लियर है कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली नहीं है। अब एक्स सर्विसमैन के जो हमारे तमाम साथी जो रिट याचिकाएँ पेश किए हैं वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिट याचिका का देखिए, रिट याचिका जो आपने पेश की है उसका तो रिप्लाई माननीय उच्च न्यायालय में एसएससी अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, सीआरपीएफ अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, वो काउंट करके वहाँ पर बताया जाएगा और माननीय न्यायाधीश महोदय को ये बात समझाने की कोशिश वो लोग करेंगे कि किस तरीके से हमने ये रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए खाली रखा है। तो एक्स सर्विसमैन का एक भी वैकेंसी खाली नहीं है किसी भी स्टेट यूटी में। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, एक्स सर्विसमैन वाला वैकेंसी फिल हो चुका है ऑलरेडी। वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए शो किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि जो क्या लिस्ट आएगी। देखिए लिस्ट तो आएगी, अब लिस्ट, रिजर्व लिस्ट कौन से कैंडिडेट्स होंगे उसमें? रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट्स वो होंगे जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स जो 261 है उनमें से जो कैंडिडेट्स जिनका वेरिफिकेशन उनके फेवर में आ जाएगा, उनका फिंगर, उनका जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन उनके पक्ष में आ जाएगा, हैंड राइटिंग उनका मैच कर जाएगा, तो उनका लिस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उनको फोर्स एलोकेशन उनको होना है। अभी जो हमारे 261 कैंडिडेट्स हैं उनको फोर्स एलोकेशन होना है, तो उनका फोर्स एलोकेशन का लिस्ट आएगा। अब बचते हैं हमारे उनके उसके बाद में जिनको फोर्स एलोकेशन हो गया था और वो कैंडिडेट्स का भी फिंगर मिसमैच की वजह से, उनका सस्पेक्ट कैंडिडेट होने की वजह से उनका भी डोजियर वापस चला गया। तो उनका क्या, अब उनका किसी प्रकार का लिस्ट नहीं आएगा। उनका तो यदि उनके फेवर में आ गया तो उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ जाएगा, जो संबंधित फोर्स जो है वो उनका ज्वाइनिंग जारी करेगी। फिर बचते हैं हमारे कोर्ट केस के जो साथी हैं वो बचते हैं। तो कोर्ट केस के जो साथी हैं उनके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है कि उनके यदि ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है कि इनको यदि ये मेरिटोरियस हैं तो इनको नियुक्ति दी जाए, तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित रूप से चलेगी। लेकिन कोर्ट केस यदि मेडिकल के संबंध में ही था या रिजेक्शन के संबंध में था, मेडिकल प्रक्रिया में आपको शामिल करने के संबंध में था, या आपका डीडी गलत हो गया था उसके संबंध में था, तो मेडिकल होते ही वो कोर्ट के आदेश की पालना हो चुकी है। अब आप सिर्फ उसी कोर्ट के आदेश पे आप बैठे हुए हैं कि वो कोर्ट की मेरा रिजेक्शन दे दिया था और रिजेक्शन के आधार पर मैं कोर्ट ऑर्डर पे मेरा मेडिकल हो गया, तो वो उसके लिए आपको अपने एडवोकेट से आपको डिस्कस करना चाहिए एक बार कि इस ऑर्डर में क्या लिखा है। इस ऑर्डर में मुझे मेरिट में आने पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लिखा है या सिर्फ मेरा डीडी का जो पॉइंट था वही लिखा है। वो सब आप डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि कोर्ट केस में कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ है उसके ऊपर आपका आगे की नियुक्ति प्रक्रिया में आपको शामिल किया जाएगा। ये सब शामिल किया जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। एसएससी जीडी 2018 बहुत सारे साथियों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है और वो साथी हमारे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, हताश और निराश हैं। हम उनके साथ हैं और उनको सलाह देते हैं कि हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी एज है तो देखिए आप अगली भर्ती के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। आपकी एज नहीं है तो जो प्रयास आपसे बन सकता है वो आप प्रयास कीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। जय हिंद।